क्या आपका पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो आप कौन सी फल और सब्जियां खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ। तो मैं इस चैनल में आपको बताऊंगी कि यदि आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो आप कौन सी फल या सब्जियां खा सकते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, फल में आप एप्पल खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, पियर खा सकते हैं और आप बाबू गोशा खा सकते हैं, नग खा सकते हैं और पपीता खा सकते हैं। तो अगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा है तो ये आप 5-6 फल खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। एक बार में आप 200 ग्राम्स खा सकते हैं फल। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो कि आप कौन सी सब्जियां खा सकते हैं यदि आपका पोटेशियम लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लौकी खा सकते हैं, कद्दू खाया जा सकता है और गोभी खा सकते हैं। गोभी में फूल गोभी खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, ब्रोकली को भी खाया जा सकता है। आप बैगन खा सकते हैं। तो बैगन 2-3 कलर का होता है, तो आप कोई भी बैगन खा सकते हैं। आप शिमला मिर्च को खा सकते हैं और उसमें भी आपका 2-3 कलर की शिमला मिर्च होती है, जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो आप कोई भी शिमला मिर्च खा सकते हैं और पत्ता गोभी भी आप खा सकते हैं। और क्या बचता है फिर, भिंडी को खाया जा सकता है, भिंडी खा सकते हो आप, तोरई खा सकते हो आप। इस तरीके से आप सब्जियां खा सकते हो। और आलू बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि आलू में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और यदि आपका पोटेशियम लेवल बहुत बड़ा है तो आपको आलू को नहीं खाना है। तो आपको क्या क्या खाना है, आप भिंडी खा सकते हैं, तोरई खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, गोभी खाएं, पत्ता गोभी खाएं, ब्रोकली खाएं, गाजर भी आप खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, खीरा को खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब्जियां खा सकते हैं, बैगन खा सकते हैं। और सब्जियां खानी किस प्रकार से हैं, आपको सब्जियां कम तेल और कम मसालेदार खानी हैं। तीखी चटपटी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी है और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना है क्योंकि वो आपकी किडनी को डैमेज करने का कार्य करेगा। और कुछ थोड़ा मैं और बात करना चाहूँगी इस खाने के ही ऊपर, क्योंकि जो खाना है ना, जो डाइट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ लोगों के मैसेज देखे तो उसमें लिखा था कि अरे मैम, हम तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो हम तो पिज़्ज़ा और बर्गर भी खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि मैं भी अभी जैसे ऑयली फूड खा लेती हूँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको अपनी किडनी लंबे समय तक चलाना है, अगर आपको लंबी उम्र जीनी है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही मत खाइए। क्योंकि जो आपका पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ का यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें कोई डिजीज भी नहीं है, फिर भी उन लोगों को ये नुकसान कर जाते हैं। तो आपका लिवर ठीक बना रहे, क्योंकि जिनकी किडनी ख़राब होती है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उनका फिर लिवर या अदर ऑर्गन ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो लिवर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और लंग्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने हैं। थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने हैं। आपको खुद को हमेशा याद रखना है कि भले ही आप बिल्कुल हेल्दी और फिट हो चुके हैं, लेकिन आपको खुद को याद रखना है कि आपके पास अब एक ही किडनी बची है और उस एक किडनी के सारे ही आपको जो ज़िंदगी नई मिली है, आपको उसको जीना है। तो जिसने भी आपको किडनी दी है, आप उस इंसान की रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्ट करते हुए जो आप ये फास्ट फूड खाने का सोचते हैं या खा लेते हैं, खाते समय ये याद रखिए कि जिस इंसान ने हमें किडनी दी है, नया जीवन दिया है, तो हम उसकी ही इतनी रिस्पेक्ट करें कि हम ये सब खाना
ना खाएं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाद में लिवर ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। किडनी भी इतना फिल्टर नहीं कर सकती है क्योंकि आपके पास अब एक ही किडनी है। तो अगर आपको अपनी किडनी को लंबे समय तक चलाना है तो आपको ये सब खाना नहीं खाना है। आपको सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है। आपने सुना होगा किसी की किडनी 20 साल चल गई, किसी की 25 साल चल गई। तो वो 20-25 साल की अगर लाइन में जाना है ना, तो आपको बिल्कुल ही हेल्दी फूड खाना है। आपको बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाना है। घर का बना हुआ खाना खाइए, कोशिश कीजिए। खुद बना सकते हो तो खुद बना के खा लो। ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली खाने के मामले में। और बहुत ज़्यादा टेस्ट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि टेस्ट तो उन्हीं चीज़ों में ही ज़्यादा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा तला भुना होता है और जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले पड़े हुए होते हैं या काफ़ी टाइप के सॉस पड़े होते हैं जो कि खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। बस वही चीज़ें हम लोगों को नुकसान करती हैं। अब किडनी ख़राब है कि नहीं है, जो नॉर्मल लोग भी हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके भी लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी आता है कि अब हम अपनी डाइट को सीरियसली नहीं लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर याद हो आपको, तो जैसे कि हम लोगों की मम्मी पापा का टाइम जो था ना, उस टाइम तो कोई होटल वाला कल्चर ही नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम क्या होता था कि मम्मी ही फ्रेश खाना घर पे बनाती थी, दाल रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, वही हम लोग खा लेते थे। तब ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को होती नहीं थी। अब जब ये होटल वगैरह रेस्टोरेंट ज़्यादा खुल गए हैं तो सब लोग इनमें जाने लगे हैं, और वो भी अपना पैसा बनाने के लिए हम लोगों को बड़ा तीखा चटपटा स्पाइसी खाना खिलाते हैं। हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो खा रहे हैं उनको तो नहीं रोका जा सकता है, पर यदि आप पेशेंट हैं तो आप अपने घर में उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। हम लोग अपने इवेंट्स को अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बाकी सबका नहीं, सब तो ठीक है। आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ, मैं थोड़ा अब फंक्शन भी अब अटेंड करने लगी हूँ, तो मैं उस फंक्शन में खाना नहीं खाती। मैं अपना खुद का खाना लेके जाती हूँ, कहीं दूर जा रही हूँ तो, नहीं तो अपना खा के जाती हूँ। फंक्शन एंजॉय किया, अपना वापस आ गए। फिर भूख लगी है तो कुछ अपना बना के खा लिया या बना के रख गए, उसको खा लिया। और देख लीजिए, अगर आपका खुद का फंक्शन है या कोई आपको मैनेज कर सकता है, प्रोवाइड करा रहा है गरम गरम खाना, और आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको खा सकते हैं। कभी कभार चल जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ या मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं सब कुछ खा पी सकती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट होता है ये बाद में देखने को मिलता है, अभी देखने को नहीं मिलता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं खाना है। खाना है तो सिर्फ हेल्दी खाना खाना है और गरम गरम खाना खाना है। और जो भी खाना बना रहा है, आप जिसके यहाँ भी गए हो, देख लो कि वो आपके लिए कैसा खाना बना रहा है। उसको पहले से ही रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ चाकू धुला होना चाहिए, सब्ज़ी अच्छे से वॉश करके तभी आप प्लीज़ मेरे लिए खाना बनाइए। भले ही आप थोड़ी सी सब्ज़ी और 2 रोटी बना दीजिए, पर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप बनाकर दीजिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिसके यहाँ भी जाओ या जहाँ भी जाओ, तो जगह का चुनाव आप ऐसा करें कि जहाँ आपकी बात को वरीयता दी जाए। नहीं तो आप अपने घर पर रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप थोड़ी डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपना, मान लीजिए 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपना खाना टिफ़िन में ले जा सकते हो। उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे कर रहे हो तो आप फिर तो वेस्ट हो जाएगा जो खाना ले जाओगे साथ में। तो आप कहीं अच्छी जगह देख के खाइए, और आप अपनी प्लेट को, जो आप कोई होटल वगैरह में प्लेट जो आपकी आएगी, उस प्लेट को आपको रीहीट कराना है कि भाई इस प्लेट को दोबारा
गरम कर दीजिए रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ सर मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी प्लेट को रीहीट कर दीजिए जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना आए। खाने का चुनाव आपको ऐसा करना है कि जिसमें बाहर आपको रायता नहीं खाना है, ना ही दही लेना है, और चावल भी नहीं खाना है आपको, और ये सलाद जो होता है वो आपको नहीं खाना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रॉ वेजिटेबल हैं उनको नहीं खाना है, सिर्फ पका हुआ खाना खाना है। तो आप तंदूरी रोटी ले सकते हैं, तंदूरी पनीर ले सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। मुझे मेरे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किए थे, हालांकि अभी तक 2 इयर्स कंप्लीट हो गया है, तो अभी तक मैंने किसी होटल का खाना नहीं खाया है। मैं इतना प्रिकॉशन लेके चलती हूँ। फिर आगे देखते हैं, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करूँगी तो मैं प्रिकॉशन रखूँगी, तो मैं आपको भी सजेस्ट कर दूँगी कि मैं इस जगह गई थी, मैंने ऐसे प्रिकॉशंस रखा था। फ़िलहाल मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं खुद ही कुक करके खाती हूँ, और बाकी अपना निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ घूमते फिरते हैं। जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ मास्क को लगा लेते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं लगती है वहाँ मास्क को हटा देते हैं, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़र करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से ट्रैवल भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हो, और इस सब के साथ साथ आप सेफ़ भी रह सकते हो। भाई सेफ़ रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इस टाइम जो मौसम हो रखा है ना, तो उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो रखी है। तो अगर पॉसिबल हो, अगर आप किसी महानगर में हैं या दिल्ली जैसे शहर में हैं, तो अगर आप पॉसिबल हो कि आपके पास कोई छोटी जगह जाने का ऑप्शन हो, तो आप प्लीज़ दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जैसी जगह को आप छोड़ दीजिए, किसी छोटी जगह पे पहुंच जाइए जहाँ पर फ्रेश एयर हो और एयर के साथ में पॉल्यूशन ना आए, जिससे कि आप अच्छे से सांस ले सकें, तो आप अपनी किडनी को ज़्यादा अच्छे समय तक चला सकते हैं। मैं खुद रही हूँ वहाँ पे, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरी जो आँखें हैं ना, उनमें ऐसी बर्निंग सी होने लगती थी। जो हवा है वहाँ की वो काफ़ी जहरीली हो रखी है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप छोटी जगह पे जाएं, जैसे कि कोई गांव जैसा एरिया हो, कोई कस्बा हो, कोई छोटा सा शहर हो, आप वहाँ पर जाके आराम से रह सकते हो। अगर ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहीं पर रहिए, प्रिकॉशंस के साथ रहिए। तो ये छोटे छोटे सुझाव हैं जो मैं आपको दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि प्लीज़ मैम वीडियो बनाते रहिए, जो कि थोड़ा हो जाता है। मेरे पास फैमिली है, इतनी रेगुलरिटी नहीं रहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल सकूं। पर मैं सबको कहना चाहूँगी कि मेरे ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पे लगभग मैंने सभी टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं। आप जाइए मेरे चैनल में विज़िट करिए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, तो मैं उनका जब भी देखूंगी उनका आंसर आपको कर दूंगी, तो जिससे कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि नए लोग हैं। बाकी मैं एक लोगों ने पूछा था, तो मैं इसी वीडियो में वो भी बता देती हूँ कि मुझसे पूछा था कि मैं और मेरे डोनर हैं, क्या वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, या कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि डोनर मेरी मदर हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी हैं, और उन्होंने जब मुझे किडनी दी थी तो वो 60+ की थी, जो कि अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होती है, जिसको किडनी मिलती है, मतलब मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। बाकी मेरी मदर कोई मेडिसिन नहीं लेती हैं, और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से रहती हैं और हर जगह जाती आती हैं। जैसे उनकी लाइफ पहले थी वैसी ही लाइफ अभी भी है,
तो अगर किसी की किडनी ख़राब है और आपको डोनेट करनी है तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी या आपके लिए कोई ये रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जो भी है तो वो रेसिपिएंट के लिए है, डोनर के लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो इस वीडियो में मैं बस यही कुछ चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। बाकी मैं जैसा हर वीडियो में कहती हूँ तो मैं इस वीडियो में भी आपको जाते जाते बता ही देती हूँ कि आपको अगर अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, अच्छे से रखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं सुबह 6 बजे अगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो 6:30 या 7 बज जाता है, सुबह से उठती हूँ और लेट नाइट तक मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। मैं जितना मैक्सिमम काम कर सकती हूँ उतना काम करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मैं घर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मैं अपने भी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मैं कुकिंग भी खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे ना किसी पे ट्रस्ट नहीं है इस मैटर में। तो मैं अपना खाना खुद बना के खाती हूँ और बिल्कुल ही हेल्दी रहना चाहिए। अपनी किचन की हाइजीन मैं खुद से मेंटेन करती हूँ, तो मेरा पूरा दिन ही इसी में जाता है। बाकी मेरी जो मेडिसिन का टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा फिक्स है, मैं कभी नहीं भूलती। और अगर मैं कभी भूल भी जाऊँ तो मेरे हस्बैंड मुझे याद दिलवा देते हैं कि मैंने मेडिसिन खाई थी या नहीं खाई थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी डाइट इम्पोर्टेंट है और आपको वॉक करनी है, टहलना है दोनों टाइम, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सुबह का नाश्ता आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो करना ही करना है। और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, मुझे पता है जब स्टार्टिंग में किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप अपने साथ ऑप्शंस रखिए कुछ हेल्दी खाने के, जैसे कि फ्रूट्स को शामिल करिए। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फल नहीं खा सकते हैं, स्टार्टिंग में एक फल खाना है बस। जैसे कि एप्पल खाना है तो आप एक एप्पल खाइए, उसको अच्छे से वॉश करिए और उसको अच्छे से पील करिए। उसके बाद ही कोई भी फल है उसको अच्छे से छीलने के बाद ही, धोने के बाद, छीलने के बाद ही खाना है। छिक्कल समेत कोई भी फल आपको नहीं खाना है क्योंकि उस पे छिक्कल पे ही केमिकल या पेस्टिसाइड्स पड़े होते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। बाकी आप अपना देख लीजिए। अगर आप प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से ही बना लिया है, मैंने भी 1-2 लोगों को फॉलो किया हुआ है। और एक आंटी हैं, वो तो आंटी कह लो या मैम कह लो, तो वो तो उनको 23 इयर्स हो गया है उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को, और वो अच्छे से अभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। और बाकी एक भैया हैं, उनके ट्रांसप्लांट को 8 इयर्स हो गया है, वो भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस रखने हैं, बहुत सारे रखने हैं, और सब कुछ हैबिट में आ जाता है। अगर आपका मतलब स्टार्टिंग ही हुई है और आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी जैसे पहले थी। 2 साल बाद आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल वैसे हो गए हैं। थोड़ा योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। स्टार्टिंग है तो आप मेडिटेशन ही करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेटे नहीं रहना है। ऑपरेशन होने के बाद में लेटे बिल्कुल नहीं रहना है। अगर लेट गए तो आप वैसे ही रह जाओगे। अपनी बॉडी को चलाओ, काम कराओ, दिमाग को काम कराओ। जितना ज़्यादा काम कराओगे ना, उतना ज़्यादा ये ठीक हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं कर सकते हो, टहलने की कोशिश करो। सबसे पहले खड़े होने की कोशिश करो, फिर टहलने की कोशिश करो। मन को मजबूत बनाओ और जो भी आपको पसंद हो आप उसको सुनो। मैं तो भजन वगैरह सुनती थी टीवी में,
स्टार्टिंग में टीवी देखने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप चश्मा लगा सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप आराम से थोड़ी बहुत टीवी देखिए। स्टार्टिंग में मन नहीं लगता है किसी काम में, थोड़ी बहुत टीवी आप देख सकते हैं। इस टाइम मौसम है सिंघाड़े का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सिंघाड़ा खा सकते हैं, पर उसमें कुकर में 2 सीटी लगाइए। उसके बाद सिंघाड़े को अच्छे से छीलिए, उसके बाद आप सिंघाड़े को खा सकते हैं। पर एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है, कोई उसके साथ नमक नहीं लेना है। बाकी आप कोई भी फल खा रहे हो या थोड़ा सर्दी का मौसम आ रहा है, अगर आपका मन हो रहा है मूंगफली खाने का, पीनट, तो आप उसके साथ नमक नहीं लेना है। नमक जो होता है वो हमारी किडनी को ख़राब करता है। तो चूँकि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है या आपकी किडनी ख़राब है, तो आप नमक का सेवन अलग से नहीं करेंगे। जितना आपकी सब्ज़ी में पड़ गया है बस उतना ही खाना है। कम है तो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक से डालने की कोशिश करना। तो आप इस तरीके से सिंघाड़े को खा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं प्रिकॉशन लेती हूँ आपको भी लेना चाहिए। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस आपकी तरह ही मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट वाली पेशेंट हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं इन सारी कंडीशंस से निकली हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे अदर किडनी ट्रांसप्लांट भाई बहन भी निकलें। उन्हें जितना मुझे चीज़ें सर्च करनी पड़ी, जितना मुझे परेशान रहना पड़ा, उतना आपको ना रहना पड़े। मैं सोचती थी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ये पूछूंगी, वो पूछूंगी, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते थे तो भूल जाते थे। तो अगली विज़िट का वेट करते थे कि कब जाएंगे तो डॉक्टर से पूछेंगे ये फ्रूट खा सकते हैं कि नहीं सर, ये सब्ज़ी खा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा आपको ना करना पड़े। मैंने बहुत पूछा, मैं हथेली पे भी लिख लेती थी पेन से कि मैं कुछ भूल ना जाऊं सर से पूछने के लिए। तो ये सब आपको फेस ना करना पड़े, इसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, जिससे कि आपकी मदद हो सके आप सब लोगों की। तो जो समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल्स में वीडियो पड़े हुए हैं, वो सब इसीलिए बनाए हुए हैं कि जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो सर्वाइव कर रहे हैं लोग, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। बाकी मेडिसिन तो हम सब लोगों को खानी है, और जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबको फेस करनी है। इसके साथ ही मैं ये ज़रूर बता देती हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा है, स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, तो आप पेन किलर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन किलर नहीं लेनी है। साइलेंट पेन है तो पेन किलर नहीं लेनी है। जब आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो ही पेन किलर लीजिए, क्योंकि पेन किलर भी तो किडनी को ख़राब करती है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।